हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती। लाखों युवाओं का सपना होता है कि नई भर्ती आए, फॉर्म अप्लाई करे, एग्जाम दे और फाइनल रूप से वर्दी पाए और बिहार की सेवा करे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल आगामी नई भर्ती के बारे में कि कब तक नई भर्ती आएगा और कौन कौन उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितने सीटों पर आने वाला है। क्योंकि इस दिन काफी लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर बता दीजिए ये कब आ रहा है। काफी लोगों ने इस पर जानकारी दिया। ये छोटा सा वीडियो होगा, मैं इसमें सभी जानकारी आपको दूंगा और बताऊंगा कि कहां से ये न्यूज है और कब तक ये आने की संभावना है और इसमें क्या जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है उससे कुछ अलग होता है। ये सभी मैं जानकारी आपको दूंगा। ड्राइवर का पोस्ट है, एएसआई का पोस्ट है, दरोगा का पोस्ट है, कांस्टेबल का पोस्ट है, सभी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो ये रहा नई भर्ती जो बिहार पुलिस के अंतर्गत आने वाला है। 19,288 पद जो ईआरएसएस के भर्ती का अनाउंस किया गया है, ये क्या है और ये क्यों बनाया गया, कब तक इसमें भर्ती देखने को मिलेगा, और हम शुरुआत करते हैं यहीं से। ठीक, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो है आपको ऑफिशियल डाटा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 31 मार्च 2023। इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जब ये पूर्ण रूप से आपको निकल कर आया था। इसमें आपको बिहार का ये देखने को मिलेगा रेशियो, पुलिस बल का रेशियो, यानी कि कितने पुलिस बल जरूरत है और कितने हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल कुल स्वीकृत पद आप देखिएगा 2,28,000 आपको 14 पद है, जिसमें से कार्यरत कितने लोग हैं यहाँ पर दिया हुआ 1,06,526 है और रिक्तियां टोटल देखिएगा 1,21,000 है। यानी कि आप यहाँ पर आप देख लीजिए 41.29 यानी कि 50% भी बिहार में पुलिस बल जो है ये पूरा नहीं है। अभी ये जो भर्ती हो रहा है उससे आप देखिएगा कि आपको 60% और 65% के करीब आपको ये रेशियो चला जाएगा। लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर पद खाली है, उसको दो तरीके से भरा जा रहा है। एक तो ईआरएसएस के थ्रू जो कि आपको ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों मिलाकर, और शहरी क्षेत्र में ईआरएसएस आप देख सकते हैं कि जो इमरजेंसी डायल वाला 112 है उसको लागू किया गया है और वो अच्छा तरीके से चल भी रहा है। बहुत जगह से शिकायत भी आते हैं कि लोग फोन करने पर भी नहीं पहुंच पाते हैं, बाकी उनका अलग मामला है। सरकार अपना अलग डाटा पेश करता है कि इतना कॉल आया, इतना हम लोगों ने रिसीव किया, इतने लोगों पर कार्रवाई किया गया। अब फिर बात करते हैं कांस्टेबल का, जो कि आम सिपाही जो आप जानते हैं भर्ती आता है, वो भी अलग अलग दोनों भर्ती आपको हो रही है। लेकिन जब जरूरत फोर्स की पड़ता है आपको ईआरएसएस के पहले आपको के लागू करने के लिए, तो ऐसा नहीं था कि कांस्टेबल से नहीं लिया गया था, डायरेक्ट कांस्टेबल से ही उन लोगों को ले लिया गया था जो पहले भर्ती हुआ था। अब इसमें जो स्वीकृत है और फुल है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये एक ही साल भर्ती आ रहा है, अगला साल या आने वाले सरकार आएगा बदलेगा क्या होगा रोक देगा भर्ती, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है पुलिस बल के रेशियो के मामले में। यानी ये देखा जाता है कि 1 लाख पर कितने पुलिस बल है, तो उसमें बिहार की स्थिति आपको नीचे है। लेकिन एक स्थिति में सही है कि लड़कियों के रेशियो के मामले में, तो लड़कियों के भी रेशियो के मामले में ये बार बार प्रचार किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये देखा जाए, हकीकत कहने का मैं आपको दिखाने का मतलब ये बोल रहा हूं कि अगर भर्ती निकलेगा तो उसमें लड़कियों का सीट निकलेगा ही निकलेगा, और लड़कियों का सीट निकलेगा तो उनका भी फायदा होगा और पुरुष का भी फायदा होगा, ये दोनों का फायदा होगा। ये नहीं कि इतना रेशियो आ गया है पूरे भारतवर्ष में 25% बिहार पुलिस में महिला का रेशियो है, ये सही है। लेकिन क्या आपको सीट जो है ये 50% से ऊपर भरा हुआ है? नहीं। क्या पुलिस बल रेशियो आपको समतुल्य बराबर है केंद्र वाला? नहीं। तो ये स्थिति में बिहार निचले पैदान पर आता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी निचले पैदान पर आता है पुलिस बल के मामले में, कि हमारे यहाँ प्रति लाख लोगों पर पुलिस बल की कितना स्वीकृत है। तो टोटल यहाँ पर 2,28,014 सीट है। इसमें से आप देख सकते हैं कि 1,06,526 आपको मार्च, ये देख सकते हैं 31 मार्च 2023 का डाटा है, उससे पहले आपको ये इतने लोग हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि 1,21,488 पद खाली है। टोटल की बात किया जाए तो 41.29 जो आपको 41.29% जो है ये पद फूल है, और 53.28 मतलब कि लगभग 53 से 54% पद खाली है, और इसी को भरने के लिए कवायद में आपको लगे हुए हैं अलग अलग आयोग। अब इसमें भी आप देखिएगा अलग अलग आपको डिफरेंट दिखाई देता है, यानी कि जो डाटा दिखाई देता है। ठीक, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट। हाँ चलिए, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, इससे मैं आपको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें भी क्या क्या मामला है। अब ये देख सकते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले सिपाही और इसके समकक्ष का। सिपाही मतलब कि कांस्टेबल और इसके समकक्ष का 1,36,375 आपको टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें सीट आपको जो है कुल स्वीकृत है, जिसमें से आप देखिएगा 80,000 जो है ये आपको ये पर कुल जो सकते आप देख सकते हैं कि कार्यरत में और कितना खाली है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो कार्यरत में आपको कितने हैं और आपको खाली कितने हैं, तो आपको यहां पर जो टोटल स्वीकृत है इसमें से देखिएगा 58,818 ये जो है पुरुष के लिए, और 21,251 जो है
ये महिला के लिए इतना दोनों मिला लिया जाए तो 80,000 आपको लगभग ये आप देख सकते हैं कि 69 आपको आ रहा है। ये कार्यरत है, यानी कि अभी ये कार्य कर रहे हैं। सो कितना रिक्तियां है कांस्टेबल में? रिक्ति अगर देखा जाए तो टोटल 56,306 है, यानी 80,000 के करीब लोग कार्यरत है। 56,000 पोस्ट अभी 31 मार्च के बाद में आपको खाली है, जिसमें से अभी आप देखिएगा कि 21,391 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्जाम CSBC आपको कंडक्ट कराया था, जो आपको कैंसिल हुआ था। इसमें से इसे भी आप घटा सकते हैं। ये कांस्टेबल और इसके समकक्ष का मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर भी आप देखिएगा कि अच्छा खासा पोस्ट खाली है। हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ पोस्ट जो है प्रमोशन से भी भरे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी 48,000 के करीब डायरेक्ट पोस्ट भरे जाने वाले थे, जिसमें से ये भर्ती निकाला गया था। और आगे की भर्ती पर भी बात किया जा रहा है। बात करें दरोगा का और हवलदार का, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक यहां पर, और पुलिस अवर निरीक्षक, ये दोनों की बात दिया हुआ है। तो ये ASI का है और ये आपको ASI का है। तो ऊपर वाला भी सीट में आप देखिएगा कि अच्छा खासा 33,639 सीट आपको खाली है, और इस पर आपको प्रमोशन से भी कुछ सीट भरे जा रहे हैं और आपको डायरेक्ट बहाली भी लिया जा रहा है। अभी देखिएगा 1275 सीट आया है। इसके बाद भी दरोगा का भर्ती के लिए अनाउंस आपको कर ही दिया गया था कि दरोगा का भर्ती लगभग 2000 प्लस भर्ती आपको आने वाला है, यानी कि अगले साल। ये जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये सभी अगले साल की भर्ती के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक, कि ये सब आपको अगले साल भर्ती देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी भर्ती है इसमें सभी कैंडिडेट आपको जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और भी भर्ती है इसमें। आगे हम बात करें कि आगे क्या है प्रक्रिया, चलो यहां से मैं बात करता हूं। ये देख सकते हैं कि जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसके बाद जो आपको ट्विटर पर आपको बताया गया था और जानकारी भी दिया गया था पुलिस मुख्यालय द्वारा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ERSS सबसे ज्यादा ध्यान लोग को इसी पर है। ERSS के थ्रू आप देखिएगा 19,288 पदों की स्वीकृति मिलने का संबंध है, यानी कि इतना भर्ती आपको कंडक्ट कराना है, बहुत जल्द कंडक्ट कराना है। जिसमें से आप देखिएगा कि पुलिस निरीक्षक 259 कुछ पद यहां पर, जैसे कि इंस्पेक्टर का बिहार में पद जो है ये प्रमोशन से भी भरे जाते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक आप देखिएगा टोटल 1829 पोस्ट है, अच्छा खासा दरोगा का यहां पर पोस्ट आप कह सकते हैं। सिपाही के आपको 9,992 पोस्ट है। ये ERSS के जो द्वितीय चरण है उसको लागू करने के लिए ये पद के आपको बारे में बताया जा रहा है। फिर आप देखिएगा कि 2353 आपको देखिएगा कि चालक सिपाही है तथा अन्य, और 884 जो है ये आपको 4 पहिया वाहन तथा 550 आपको है 2 पहिया वाहन की जरूरत है। ये जो फेज 2 लागू करना है ERSS का, जैसे कि फोन कीजिए इमरजेंसी तौर पर, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं वहां पर ये टीम पहुंच जाएगा। इसके लिए भर्ती की बात किया जा रहा है, ERSS होगा, ठीक। इमरजेंसी जो आपको रिस्पॉन्स आता है, इस पर आपको ये भर्ती के बारे में बात किया जा रहा है, और इस पर ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और वो चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी बताया गया था कि 19,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती, और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ERSS पर। इसमें टोटल कांस्टेबल का पोस्ट देखिएगा तो इसे कह सकते हैं कि एट अराउंड 10,000 के करीब, क्योंकि 9,992 है तो इसे 10,000 आप बोल सकते हैं। और इसमें ड्राइवर का भी अच्छा खासा पोस्ट है, यानी कि ड्राइवर जो बनने का इच्छा रख रहे हैं उनके लिए भी आपको सदाबहार चीज आने वाला है। बहुत दिनों से ड्राइवरी लाइसेंस आप बनवा कर रखते हैं, बशर्ते यहां पर एक चीज देखने की जरूरत होती है कि बहुत से लोग का ड्राइवरी लाइसेंस तो बनवा लिए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से ड्राइवर का भर्ती नहीं आने के कारण उनका एज खत्म हो रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ड्राइवर का पोस्ट है, ड्राइवरी लाइसेंस बहुत पहले से लड़के बनवा लिए हैं, लेकिन 3-3, 4-4 साल बाद अगर भर्ती लिया जा रहा है तो उसमें आपको एज बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये टोटल ये जानकारी यहां पर दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र में डायल 112 सफलता के बाद इसका ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 38 जिलों में 19,000 आपको देख सकते हैं कि 288 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी। इसमें आप देखिए 259 जो है SI है, यानी इंस्पेक्टर लेवल का है। आपको यहां पर देख सकते हैं कि 1829 जो है आपको यहां पर ASI है, और आपको यहां पर देख सकते हैं कि ये इनमें से आपको दे रहा है कि ASI का टोटल देखिएगा 259 पोस्ट है, और 1829 जो है आपको ASI का पोस्ट है। ये जानकारी इसमें आपको दिया गया। इससे पहले मैं आपको यहां पर जानकारी दिया, देखिए इससे पहले यहां पर जानकारी आपको दिया गया कि यहां पर देखिए कि टोटल 19,288 पदों में से आपको भर्ती किया जा रहा है, और इस रिक्त पदों में आप देखिएगा कि 9,992 आपको सिपाही के पद है। इससे पहले भी मैंने आपको ये भी जानकारी में आपको दिया। यहां पर देख सकते हैं कि ये जानकारी देखिए, मैं आपको कुछ यहां पर हटा देता हूं। ये देखिए ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल 19,288 में से अब पुलिस निरीक्षक यानी कि 259 है। पुलिस अवर निरीक्षक आप देख सकते हैं कि पुलिस निरीक्षक मतलब होता है आपका इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट, और पुलिस अवर निरीक्षक मतलब होता है आपको
दरोगा लेवल का पोस्ट। तो ये आपको टोटल दरोगा का तो आपको 1829 पोस्ट है, और इसमें आपको कुछ और ही लिखा गया है। तो ये आपको डिटेल्स में आपको थोड़ा ये जो है दैनिक भास्कर का डिटेल्स, इसमें आपको सुधार कर लेना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एसआई का, तो 1829 पोस्ट है, 9,992 सिपाही और 2353 चालक सिपाही की भर्ती है। जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस में देख सकते हैं कि 68,360 पदों पर भर्ती होनी है सीधी। इनमें से 6 डीएसपी, 23,653 एसआई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,774 कांस्टेबल और 7927 ड्राइवर कांस्टेबल की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 22,500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसमें से 21,391 पद भी आपको शामिल है। इसके साथ ही आप देखिएगा दरोगा की भर्ती की भी जानकारी दिया हुआ है, और आपको डायल 112 के जो सेकेंड फेज है उसके बारे में भी इनके द्वारा जानकारी आपको दिया गया है कि इतना इतना वाहन खरीदने की जरूरत है और इतने पुलिसकर्मियों की आपको ड्राइवर में भी भर्ती होगा। सेम चीज यहाँ भी आपको दिया हुआ है कि अभी जो प्रशिक्षु आपको परेड आपको हुआ है, मतलब कि पासिंग परेड जो हुआ है अलग अलग 8415 वाला का, उसमें भी आपको जो आए थे बड़े बड़े अधिकारी, उनके द्वारा कहा गया है कि लगभग 25,000 वैकेंसी जल्द निकलेगी, यानी कि अगले साल की बात किया जा रहा है, जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। सो जो भी लड़के तैयारी में लगे हैं, अपना तैयारी में लगे रहिएगा, आपको निराशा हाथ नहीं आने वाला है, बशर्ते इस बात को ध्यान में रखना होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये पहले अपने जो है पोस्टर द्वारा जो प्रचार किया गया था कि पुलिस के 67,000 पदों पर बहाली, दरोगा का इतना पोस्ट स्वीकृत है, चालक सिपाही का 5500 से पोस्ट स्वीकृत है, सिपाही का आपको 22,010 है, डायल 112 का 19,288 है। तो ये आपको 22,010 है सिपाही का, ये तो आपको 21,391 और कुछ अलग विभाग में है, ये तो पूरा हो चुका है। अब डायल 112 का कहें तो ये नहीं अभी पूरा हुआ है, इसी को आपको इसी भर्ती की बात किया जा रहा है, यानी ये भर्ती आएगा जिसमें लगभग 10,000 के कांस्टेबल के पोस्ट है और अच्छा खासा एसआई का भी पोस्ट है। ये आपको सेकेंड फेज का, फर्स्ट फेज में शहरी इलाकों को देख लिया गया, सेकेंड फेज में कुछ शहरी इलाके और अब पूरी तरीके से ग्रामीण इलाके में जो डायल 112 है उसको लागू करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक, अब डायल 112 बिहार पुलिस कांस्टेबल से अलग कुछ हो जाता है, क्योंकि उनका शिफ्ट वाइज आपको नौकरी होता है, मतलब कि ड्यूटी करना पड़ता है और जल्दी से रिस्पॉन्स देना होता है 15 से 20 मिनट के अंदर, या उससे भी जल्दी अगर रिस्पॉन्स दे सकते हैं शहरी क्षेत्र में तो आप रिस्पॉन्स दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा दूर ही होता है तो रिस्पॉन्स देने में आपको थोड़ा डिले होगा। और उसके लिए एक साइबर आपको बनाया जाता है, मतलब कि कहने का मतलब साइबर हॉल भी बनाया जाता है, वहां पर कंप्यूटर चलाने वाले, फोन उठाने वाले सभी तरह के आपको कर्मचारी रहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे पाए, इसलिए रिस्पॉन्स आपको हॉल बनाया जाता है, उसमें भी आपको लोग बैठते हैं। और अगर आप जा रहे हैं कहीं पर तो आपको गाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, और गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो आपको ड्राइवर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है इसका इंतजार आपको जल्दी खत्म होने वाला है। और मुझे जहां तक लगता है कि अभी जो 21,391 पद की भर्ती का आपको पूरा आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर CSBC एग्जाम कंडक्ट करा लेता है तो ये भर्ती आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी आपको एग्जाम वही कंडक्ट कराएगा और दो भर्ती एक साथ आपकी एग्जाम कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी 21,391 पदों का जो कैंसिल हुआ है एग्जाम, उसका न्यू डेट जो आपको जारी किया है, उस डेट में अगर एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाता है तो मुझे पता है कि कुछ ही दिनों बाद उसके आपका ये नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है, साल का लास्ट चल रहा है, नवंबर चल रहा है, फिर दिसंबर आएगा, सो अगले साल ही उम्मीद रखिए ये भर्ती आने का, या आपको लास्ट दिसंबर से देखने को ये भर्ती मिल सकता है। ठीक, फिर इसमें फॉर्म भरने का भी समय दिया जाता है, अच्छा खासा 1 महीने का समय मिलेगा। और जो भी कांस्टेबल लेवल का भर्ती होता है बिहार में 12th पर आता है, और जो आपको एसआई लेवल का भर्ती होता है यानी कि दरोगा का जो भर्ती होता है ये आपको ग्रेजुएशन पर आता है, यानी कि BA BSc जो भी आप ग्रेजुएट अगर होंगे वो आपको कर लेंगे, यानी कि आपको ये ग्रेजुएशन पर आता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेना है कि भर्ती की तैयारी में जब आएगा उसी समय से मत लगे रहिएगा। अभी जो आपको 21,391 वाले जो अभ्यर्थी हैं उसमें बहुत से अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगे हुए हैं और सीट जरूर पक्का करेंगे। अगर बढ़िया से CSBC एग्जाम कंडक्ट करा लेता है तो अपना सीट जरूर बना लेंगे, तैयारी में लगे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्टडी मोड एप्लीकेशन पर जो मैं आपको क्लास कराता हूं, मेरे बारे में बार बार आप लोग पूछते हैं, तो 8 बजे मेरा क्लास होगा, आज भी होगा और आपको अनवरत क्लास चलते रहेगा। वहां पर आपको उसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे आपका फायदामंद होने वाले है। और बाकी दरोगा वाले और BSSC वाले बैच में भी फुल मॉक टेस्ट डाला जा रहा है और वहां पर भी लगातार फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 100 आपको करीब, मैं कोशिश रहेगा कि 100 के करीब मैं फुल मॉक टेस्ट पहुंचा दूं कि आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पढ़ लें और रिवीजन कर लें और हर इजी से मॉडरेट और हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक, तो काफी लड़के पूछ रहे थे कि सर जी ये भर्ती सच में आने वाला है या ये इस मामले में है का। सो ये डायल 112 का भर्ती है और कांस्टेबल का जो भर्ती आएगा, जैसे कि और भी कांस्टेबल का, जैसे ये वाला 21,391 पदों की कांस्टेबल की भर्ती खत्म हो जाता है तो CSBC ही और भी कांस्टेबल की भर्ती निकालेगा, लेकिन उसका भी स्वीकृति नहीं मिला है। सीट खाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सीट खाली है। आपको पूरा मैंने डाटा दिखा दिया, आपको जो मार्च में डाटा आया था तो सीट खाली है। अब ये देखना है कि कब ट्रेनिंग
जिससे बड़ा ट्रेनिंग है, तो इसलिए ट्रेनिंग सेंटर का भी विकास किया गया था। ये भी कहा गया था लड़का लड़की दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दिया जाए। इसीलिए आप देखिएगा 21,391 सबसे बड़ा भर्ती आपके इतिहास में देखने को मिला। और फिर ये आपको अच्छे से एग्जाम अगर कंडक्ट करा लिया जाता है तो जरूर इसमें लड़के सफल भी होंगे और फाइनल रूप से जो वर्दी का सपना है पूरा भी होगा। ठीक, तो आप तैयारी में लगे रहिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।